नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अपने घरों में खुशी मंगल होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ कि 10 दिनों तक मैंने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया। उसका कारण मैं आपको बताने वाली हूँ, शायद आप सभी को पता चल ही गया होगा। जो मेरे पूज्य पिताजी हैं, उनका स्वर्गवास हो गया है और बड़ी ही हिम्मत जुटा के मैं ये वीडियो फिर से स्टार्ट कर रही हूँ। और काफ़ी समय हो गया है, मतलब कि उनको इस दुनिया से जाए हुए पूरे के पूरे 14-15 दिन हो चुके हैं दोस्तों। और कोशिश कर रही थी मैं आपके साथ ये सब शेयर करूं, लेकिन समय नहीं लग पाया या फिर मैं हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। लेकिन मेरे जो फैमिली फ्रेंड्स हैं, मेरे जो नाते रिश्तेदारी वाले हैं, उन सब ने मुझे बोला कि जो व्यक्ति आया है उसको जाना ही है दोस्तों। वैसे तो मैं काफ़ी मैच्योर हूँ इन सब मामलों में और मुझे खुद से पता है कि जिस व्यक्ति का जन्म हुआ है उसको जाना ही है। ना हमारे हाथ में मृत्यु है, ना हमारे हाथ में जन्म है। दोस्तों, आज मैं आपके साथ यही सब कुछ शेयर करने के लिए आई हूँ दोस्तों। और जो मेरे मन की विडंबना है, जो मेरे मन की चीज़ें हैं, वो आपके साथ मैं शेयर करूँगी। मुझे अभी तक दोस्तों, मुझे अभी तक भी ठीक से समझ नहीं आ रहा है कि ये सब क्या हो गया है हमारे जीवन में। मेरे हस्बैंड कहते हैं कि तुम्हें तो ये पहले से ही पता था, तुम तो खुद ही बोलती थी कि जो व्यक्ति इस दुनिया में आया है उसका जाना निश्चित है, उसकी मृत्यु कोई नहीं रोक सकता, उसका जन्म कोई नहीं रोक सकता। लेकिन हो जाता है इंसान, मैं भी तो इंसान हूँ, इंसान इमोशनल हो जाता है, काफ़ी सारी चीज़ें अपने दिमाग में ले लेता है दोस्तों। एक दिन बीता, दूसरा दिन बीता, तीसरा दिन, फाइनली जो मेरे फादर हैं उनकी तेरहवीं हो चुकी है और हंसते हंसते हमने उनको विदा कर दिया है। सोचा कि आपके साथ ये सारी चीज़ें शेयर करूं। मुझे पता है आप लोगों की लाइफ में भी कभी ऐसा मोमेंट आया होगा या फिर नाते रिश्तेदारी में आप लोगों ने ये सब सहा होगा। हर किसी की लाइफ में ये मोमेंट आता है दोस्तों। दोस्तों, आज मुझे ऐसा लग रहा है कि ये होना ही था, मतलब कि ये पहले से ही तय था। जब मैं सत्संग जाती थी, किसी के प्रवचन सुनती थी, तो वहाँ पे हमेशा कहा जाता था कि व्यक्ति आया है, उसने जाना ही है दोस्तों। लेकिन जब वो चीज़ खुद के सामने होती है, तब वो मन को छल्ली कर देती है। बहुत बुरा लगता है, रोने का मन करता है। कोई कितना रोएगा। बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आती हैं, नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं दोस्तों। आज मैं आपको यही सब बता रही हूँ कि इतना सब कुछ मेरे जीवन में हो गया है, फिर भी मैं डटी हूँ, फिर भी मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ी हूँ। क्योंकि मेरे पापा कभी ये ऐसा नहीं चाहते थे कि तुम ज़िंदगी में पीछे रहो, हमेशा आगे रहो। सबसे ज़्यादा वो मुझे प्यार करते थे। वैसे तो माँ बाप अपने सारे बच्चों को ही प्यार करते हैं, लेकिन कुछ भी काम होता था वो ज़रूर मुझे बताते थे। कुछ भी उनके मन में बात होती थी, मुझसे लड़ाई करते थे, मुझसे प्यार करते थे। तो अगर आज के दिन अगर मैंने खुद को नहीं संभाला, तो ये कोई उनके लिए श्रद्धांजलि नहीं होगी। या फिर वो कहीं अगर हैं, वो मुझे देख रहे होंगे, तो उनको भी बहुत बुरा लगेगा दोस्तों। ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि हम लोगों को ऐसी परिस्थितियों में भी आगे बढ़ना चाहिए। आगे बढ़ने के साथ साथ सारी की सारी चीज़ें इकट्ठा करके जो कुछ हमारे पेरेंट्स ने हमें दिया है, उसी को संजो करके आगे लेके जाना है दोस्तों। किसी महात्मा ने सही कहा है दोस्तों। आज मुझे ये सब बातें याद आती हैं कि ये सारे का सारा एनर्जी का ही खेल है। हम कहते हैं दोस्तों कि इन व्यक्ति की मृत्यु हो गई या फिर जो मेरे फादर थे उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन हम ये क्यों नहीं सोचते हैं दोस्तों कि हमारी हर सांस के साथ जो मृत्यु शब्द है वो जुड़ा रहता है। तब जब हम उस सांस को छोड़ते हैं दोस्तों, सोचिए कभी
कि मैं सांस ले रही हूँ, फिर उसके बाद छोड़ रही हूँ, फिर दोबारा नहीं ले पाई, तो जो मृत्यु शब्द है वो वहीं पे सार्थक हो जाएगा दोस्तों। फिर भी ये सब जानने के बावजूद भी हम लोग, हे भगवान हम हमारी लंबी आयु हो जाए, हम ना मरें, हमारे फादर ना मरे, हम सब साथ रहें, सब कुछ हमारे दिमाग में ही होता है, फिर भी हम इसको नहीं मानते हैं दोस्तों। ये बहुत बड़ी बात है कि हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं। अगर एक भी मिनट हम सांस ना लें तो हम हर पल मर रहे हैं दोस्तों, हमारी मृत्यु हर पल हो रही है। तो जब भी कभी ये मोमेंट आता है या फिर मेरे ज़िंदगी में ऐसा मोमेंट आया है तो मुझे घबराना नहीं है। ये सारी की सारी बातें अपने दिमाग में जो मेरे पहले से ही हैं, इन्हीं सब चीज़ों को और मज़बूत बनाना है कि व्यक्ति आया है, उसको जाना ही है और उसको हँस के विदा करो। मेरे फ़ादर का गरुड़ पुराण हुआ, जैसे कि हम इंडियंस हैं और मैं भारतीय हूँ, भारतीय गढ़वाली हूँ, तो हमारे यहाँ 3-4 दिन का गरुड़ पुराण होता है, एक कथा होती है। उसमें बताया जाता है कि मरने के बाद व्यक्ति का क्या होता है दोस्तों। तो काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें मुझे उसमें पता चली दोस्तों, कि मरने के बाद व्यक्ति हमेशा यही कामना करता है, जो मेरे परिवार वाले हैं वो ज़्यादा ना रोएं, वो इतना परेशान ना हो, लेकिन उस जो आत्मा है उसको बहुत दुख होता है। कभी हम रो रहे हैं या फिर उनको याद कर रहे हैं या फिर हम बहुत परेशान हैं, तो वो बहुत दुखी मन से इस दुनिया से जाते हैं दोस्तों। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, अपने आप को सँभालना है। मैं भी कोशिश कर रही हूँ, ये नहीं कि मैंने अपने आप को पूरा सँभाला है, लेकिन मैं भी कोशिश कर रही हूँ अपने आप को सँभालने की। और ये चीज़ समझने की कि एनर्जी होती है, वाक़ई में एनर्जी होती है। सारी की सारी चीज़ें एनर्जी का ही खेल है दोस्तों। हम लोग साँस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, कोई व्यक्ति आया है, उसको कितना उसको साँस लेनी है या फिर छोड़नी है, ये सारी की सारी बातें दोस्तों पहले से ही निर्धारित होती है या फिर हम लोग निर्धारित करते हैं। हर बर्थडे में हम खुश होते हैं कि चलो हमारा बर्थडे आ रहा है, तो ये सारी की सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड हैं कि 1 साल, 2 साल, 3 साल, 50 साल, 80, 100 साल, 100 साल के बाद व्यक्ति की डेथ हो रही है। तो ये चीज़ें निरंतर चलती ही रहती हैं। तो मैंने अपने फ़ादर को खुशी से विदा किया दोस्तों। आप भी सोच रहे होंगे कि ये कैसी महिला है कि जैसे खुद से खुशी से विदा कर रही है। लेकिन आपको मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने अपने फ़ादर को खुशी से विदा किया, बोला कि आप जाओ, आप यहाँ की परवाह मत करो, हम सब बहुत अच्छे हैं, आप लोगों ने हमें इतना पालन-पोषण किया, इतना बड़ा किया, इतने काबिल बनाया, इतना सक्षम किया, आप जाओ आसानी से। और आप विश्वास नहीं करोगे दोस्तों, हम लोगों ने इतना बोला ही था, उसी समय मेरे फ़ादर ने आखिरी सांस ली और वो इस दुनिया से चले गए। जब मैं छोटी थी तो हमेशा ही ये सोचती थी कि एक दोहा आता था कि आत्मा को कोई नहीं छेद सकता है, ना अस्त्र, ना शस्त्र, ना वायु, ना अग्नि, आत्मा अजर अमर है। शायद अगर मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो मेरे फ़ादर कहीं न कहीं से मुझे देख रहे होंगे। तो ऐसा ही चलता रहता है और मेरे फ़ादर एक नई राह की ओर चल पड़े हैं। मैं भगवान से विनती करूँगी कि उनको कोई दुःख कष्ट ना हो, जो भी उनका पथ है उसमें सारे के सारे फूल बिछ जाएँ, तो फूल की भांति आगे बढ़ते चले जाएँ, जहाँ उनको जाना है, जैसा उनको रहना है, बिना यहाँ की चिंता करे हुए।